नमस्कार दोस्तों, अभिषेक कुमार गुप्ता जी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2021 हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसी तरह के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। बातचीत साहित्य की कौन सी विद्या है? बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निबंध। अगले प्रश्न की ओर। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्म प्रधान। अगले प्रश्न की ओर। जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम है। जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति। अगले प्रश्न की ओर। दिनकर को कौन राष्ट्रीय सम्मान मिला था? दिनकर को कौन राष्ट्रीय सम्मान मिला था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पद्म भूषण। अगले प्रश्न की ओर। रोज शीर्षक कहानी के लेखक हैं। रोज शीर्षक कहानी के लेखक हैं। रोज शीर्षक कहानी के लेखक हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अज्ञेय। अगले प्रश्न की ओर। प्रताप के संस्थापक कौन थे? प्रताप के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, गणेश शंकर विद्यार्थी। अगले प्रश्न की ओर। ओ सदानीरा शीर्षक पाठ के लेखक हैं। ओ सदानीरा शीर्षक पाठ के लेखक हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जगदीश चंद्र माथुर। अगले प्रश्न की ओर। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 8 जनवरी 1925 को। 8 जनवरी 1925 को। अगले प्रश्न की ओर। प्रगति और समाज के लेखक हैं। प्रगति और समाज के लेखक हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नामवर सिंह। नामवर सिंह। अगले प्रश्न की ओर। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक हैं। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मोहन राकेश। मोहन राकेश। अगले प्रश्न की ओर। उदय प्रकाश जी किस मंत्रिका के संपादक थे? उदय प्रकाश जी किस मंत्रिका के संपादक थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दिनमान। अगले प्रश्न की ओर। जो लोग भयभीत हैं वे क्या नहीं हो सकेंगे? जो लोग भयभीत हैं वे क्या नहीं हो सकेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मेधावी। अगले प्रश्न की ओर। जायसी का जन्म स्थान था। जायसी का जन्म स्थान था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अमेठी। अगले प्रश्न की ओर। सूरसागर के कवि हैं। सूरसागर के कवि हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सूरदास। अगले प्रश्न की ओर। तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राम बोला। राम बोला। अगले प्रश्न की ओर। भक्तमाला के रचयिता कौन है? भक्तमाला के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न की ओर। भूषण किस काल के कवि हैं? भूषण किस काल के कवि हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, रीतिका। सॉरी, भूषण किस काल के कवि हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भक्ति काल। अगले प्रश्न की ओर। तुमुल कोलाहल कला में शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जयशंकर प्रसाद। अगले प्रश्न की ओर। सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन सी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुत्र वियोग। अगले प्रश्न की ओर। राम शोर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है? शमशोर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कवियों के कवि। अगले प्रश्न की ओर। इनमें से मुक्तिबोध की कौन सी रचना है? इनमें से मुक्तिबोध की रचना कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जन जन का चेहरा एक। जन जन का चेहरा एक। अगले प्रश्न की ओर। पाठ्य पुस्तक में रघुवीर सहाय की संकलित अधिनायक कविता कैसी कविता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1,
व्यंग्य प्रधान, व्यंग्य प्रधान। अगले प्रश्न की ओर। प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्म का। अगले प्रश्न की ओर। इनमें अशोक वाजपेयी की कौन सी रचना है? इनमें अशोक वाजपेयी की कौन सी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हार जीत। अगले प्रश्न की ओर। ज्ञानेंद्र पति जी किस युग के कवि हैं? ज्ञानेंद्र पति जी किस युग के हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, आधुनिक काल, आधुनिक काल। अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्र का भाववाचक संज्ञा है, राष्ट्र का भाववाचक संज्ञा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, राष्ट्रीय। अगले प्रश्न की ओर। मैं शब्द निम्नलिखित में कौन सा है? मैं शब्द निम्नलिखित में कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वनाम। अगले प्रश्न की ओर। जल का विशोषण है, जल का विशोषण है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, जलीय। अगले प्रश्न की ओर। कर्मवाच्य का उदाहरण है, कर्मवाच्य का उदाहरण है, कर्मवाच्य का उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कामना से चिट्ठी लिखी जाती है, कामना से चिट्ठी लिखी जाती है, कामना से चिट्ठी लिखी जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर। मैंने आम खाया है, वाक्य उदाहरण है, मैंने आम खाया है, वाक्य उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आसत्र भूत। अगले प्रश्न की ओर। लड़का पेड़ से गिर पड़ा, इसमें किस कारक की विभक्ति लगी? लड़का पेड़ से गिर पड़ा, इसमें किस कारक की विभक्ति लगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार, अपादान। अगले प्रश्न की ओर। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कवियत्री। अगले प्रश्न की ओर। अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, अध्यापिका। अगले प्रश्न की ओर। थोड़ा सा कौन सा निपात है? थोड़ा सा कौन निपात है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुल नबोधक, तुल नबोधक। अगले प्रश्न की ओर। दहेज का लिंग निर्णय करें, दहेज का लिंग निर्णय करें, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुल्लिंग। अगले प्रश्न की ओर। पुस्तक का लिंग निर्णय करें, पुस्तक का लिंग निर्णय करें, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्त्रीलिंग। अगले प्रश्न की ओर। कारक के कितने भेद हैं? कारक के कितने भेद हैं? कारक के कितने भेद हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर चार, आठ। अगले प्रश्न की ओर। सच्चरित्र का संधि विच्छेद क्या है? सच्चरित्र का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संत प्लस चरित्र। अगले प्रश्न की ओर। स्वागत का सही संधि विच्छेद क्या है? स्वागत का सही संधि विच्छेद क्या है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर चार, सु प्लस आगत। अगले प्रश्न की ओर। देवकन्या में कौन सा समास है? देवकन्या में कौन सा समास है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष, तत्पुरुष। अगले प्रश्न की ओर। रात का, रात का पर्याय है, रात का पर्याय है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर चार, निशा। अगले प्रश्न की ओर। गंगा का पर्यायवाची शब्द है, गंगा का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंदाकिनी। अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अपमान का विपरीतार्थक शब्द है, अपमान का विपरीतार्थक शब्द है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सम्मान। अगले प्रश्न की ओर। उपकार का विपरीतार्थक शब्द है, उपकार का विपरीतार्थक शब्द है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर एक, अपकार। अगले प्रश्न की ओर। स्वागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? स्वागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सु। अगले प्रश्न की ओर। अनपढ़ में कौन सा उपसर्ग है? अनपढ़ में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार, अन। अगले अगले प्रश्न की ओर। लड़का में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? लड़का में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आका। अगले प्रश्न की ओर। जो कुछ नहीं चाहता है
के लिए एक शब्द है, जो नहीं कुछ नहीं चाहता है के लिए सब एक शब्द है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अज्ञे। अगले प्रश्न की ओर। जल का अर्थ होता है, जल का अर्थ होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 प्रतिष्ठा। अगले प्रश्न की ओर। नाक का बाल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? नाक का बाल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यही तक है। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर करें।